चिंकी, तुम्हारा फाइनल एग्जाम है ना? अगर एग्जाम में अच्छे से लिखेगी नहीं, आगे के क्लास में कैसे जाएगी? अभी तुम्हारे एग्जाम के बाद हम लोग तुम्हारे नानी घर जाने वाले हैं ना? खराब नंबर आएंगे तो वहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ना? जी मम्मा। तो जा बेटा, जा एग्जाम की तैयारी कर। कल से एग्जाम है, एग्जाम अच्छे से दे लो, उसके बाद नानी घर तो जा ही रहे हैं हम लोग। ठीक है मम्मा। अरे निकिता, आप आ गए? मैं आकर के तो कब से देख रहा था, तू कैसे चिंकी को बेवकूफ बना रही थी। अगर ऐसे नहीं करूंगी ना तो ये एग्जाम का जरा सा भी तैयारी नहीं करेगी। दिन भर रात भर टीवी चालू करके दे दीजिए, बैठ करके टीवी ही देखते रहेगी। आपको पता है ना कि अपने नानी घर जाने के लिए कितना खुश रहती है, इसीलिए तो एक बहाना मिल गया मुझे। बहाना क्या मिला है, नानी घर तो जाना ही है, इसीलिए नानी घर का बोल बोल करके इसे एग्जाम का तैयारी करवा रही हूँ। पर निकिता, क्या हुआ, अचानक बोलते बोलते रुक गए? अरे निकिता, जो घर पर शादी का डेट फिक्स हुआ था ना, हाँ, क्या हुआ? डेट कैंसिल होकर के डेट और आगे बढ़ गया है। क्या? अरे हाँ निकिता, और वो भी 1 महीने के लिए आगे बढ़ गया डेट। ये क्या बोल रहे हैं? हम लोग को तो टिकट कट गई है ना? अरे वही के लिए तो टेंशन हो रही है। अरे टेंशन लेने वाली कौन सी बात हो गई? अगर टिकट कट गई है तो वो टिकट को कैंसिल करके दूसरी टिकट करवा दीजिए। अरे नहीं निकिता, मैं वही आज दिन भर देखा, पूरा सीट फुल है, आगे का डेट का टिकट मिल ही नहीं रही है, सारे वेटिंग लिस्ट में है। अब कैसे क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। दो दो शादियां है, दो दो शादी में जाना जरूरी भी है, तुम्हारे मायके में और मेरे घर पर, दोनों घर में शादी है। अब कैसे मैं क्या करूं। वही तो, बहुत टेंशन वाली बात हो गई है। बताइए जरा, 1 महीना आगे का डेट क्यों बढ़ा दिए भैया? अरे कुछ गांव का नियम था ना, उसके कारण भैया और माँ ने आगे का डेट बढ़ा दिए। अब मैं क्या करूं? 1 महीना वहां जा करके क्या क्या करूंगी? 1 महीना ही नहीं, 1.5 महीना हो जाएगा। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी बहन की शादी तो जाति के साथ ही हो जाएगी, लेकिन मेरे घर में तो 1 महीना और आगे डेट चला गया है, तो 1 महीना वहां नहीं रुकेगी तो कैसे शादी में इन्वॉल्व होगी। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अच्छा ठीक है, जो भी हो बाद में देखा जाएगा। ऐसा करो ना, 1 कप चाय बना कर लिया। ठीक है, बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ माँ, बोलो ना। अरे बेटा, 1 सप्ताह बाद आ रही है ना? हाँ माँ, आना तो है, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो गई है? माँ, मेरे घर में जो शादी थी ना, वो जेठ की लड़की का डेट थोड़ा आगे हो गया है। तो क्या हुआ बेटा, होने दो आगे। अरे माँ, तू समझ नहीं रही है, आगे हुआ भी है ना तो 1 महीना आगे हो गया है। अब बताओ, 1 महीना में वहाँ क्या करूंगी? वो शादी भी अटेंड करना जरूरी है। अरे बेटा, क्या 1 महीना तू अपने मायके में आकर के नहीं रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती हूँ माँ, लेकिन अब अच्छा नहीं ना लगता है माँ। पहले की कुछ और बात थी, अब घर में भाभी आ गई है तो थोड़ा ना मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है माँ। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। अरे क्या बेटा, कैसी बातें कर रही है तुम? तुम्हारी भाभी के आने के बाद तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है मायके में आना? बेटा, ये सब अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी भाभी सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। और वैसे भी 1 महीना टाइम आगे हो गया है तो अच्छा है ना बेटा, कि आकर के कुछ महीने अपने मायके में रुकेगी। और वैसे भी बेटा, तुम्हें यहाँ आए हुए तो 5 साल हो गए। एक तो तुम लोग इतना दूर हम लोग से चली गई है ना कि देखना मुश्किल हो गया है। अब 5 साल बाद आ रही है, 1 महीना अपने मायके में रह ही जाएगी तो क्या दिक्कत है? माँ तो नहीं समझती है ना। अरे क्या नहीं समझती हूँ? अरे तू कैसी हो गई है बेटा? अपना ही घर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। आ तो चुपचाप से, और मेरी तबीयत भी खराब रहती है, आकर के थोड़ा अपनी माँ का देखभाल नहीं कर सकती है? अच्छा ठीक है माँ, तू भी ना मुझे परेशानी करने लगती है। तबीयत खराब हो गई है, आ रही हूँ। ये हुई ना बात। और माँ, घर में भाभी भैया पापा सब ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, सब यहाँ ठीक है। तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है कि निकिता बिटिया आने वाली है। और देखो तो, तुम्हारी चाची भी आकर के पूछ रही थी कि कब आने वाले हैं निकिता। तो मैंने तो बोला भी कि बस 1 सप्ताह में आने वाली है। ठीक है माँ, ठीक है, 1 सप्ताह बाद निकलती हूँ। अभी तुम्हारी नातिन की एग्जाम भी चल रही है ना, तो एग्जाम दे लेगी और पैकिंग वैकिंग 1 सप्ताह है बाकी कर लूंगी, और इनको भी खाने पीने का भी देख लूंगी कि कैसे क्या करेंगे। तो बाद में बात करती हूँ माँ, अभी चाय भी देना है तुम्हारे दामाद जी को, वो बैठे हुए हैं चाय के लिए। हाँ ठीक है बेटा। चलो, माँ तो बहुत खुश है मुझे बुलाने के लिए। 1 महीना मायके में जाऊंगी ना, दिन कैसे खट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मैं फालतू में इतना टेंशन ले रही थी कि 1-1.5 महीना कहाँ बिताऊंगी मैं। क्या बात है, किचन में जाते के साथ ही खुश हो गई। अरे खुश होने वाली बात ही है, मेरी माँ का भी फोन आया था, तो माँ बोल रही है कि बेटी अपने मायके में 1 महीना रह नहीं सकती है। अच्छा चलो, तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। आराम से रह लेना, और घर में जाकर के भैया की जो बेटी है ना, उसकी भी शादी अच्छे से देख करके आ जाना। कुछ जरूरत हो ना तो फोन पर बोल देना। हाँ हाँ, मैं आराम से चली जाऊंगी। और हाँ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है तो कुछ पैसे दे देते।
अरे हाँ बाबा, कल ले जाऊंगा तुम्हें मैं शॉपिंग पर, जो खरीदना होगा वो खरीद लेना। ठीक है। बहू, निकिता किसी टाइम आ ही रही होगी, खाना बना ली है ना? अरे हाँ माँ जी, आप भी ना गजब बातें कर रहे हैं। दीदी आने वाले हैं, एक सप्ताह से आप परेशान किए हुए हैं। कभी बोलते हैं कि मेरी बेटी आने वाली है तो मेरी बेटी को ये पसंद है, ये बना दे, वो पसंद है, वो बना दे। अरे सब कुछ तो आपकी बेटी की पसंद का बनाई हूँ माँ जी। अरे बहू, तुझे पता भी है मेरी बिटिया 5 साल के बाद आ रही है, तो इतना भी नहीं कर सकती है क्या अपनी ननद के लिए? नानी, अरे मेरी बिटिया आ गई। आजा बेटा आजा, नानी का गोद में आजा। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। आजा बेटा, गोद में आजा। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। आइए दीदी बैठिए ना, आपकी माँ तो एक सप्ताह से इंतजार कर रही है। माँ ना है भाभी, माँ को तो अपनी बेटी के लिए चिंता लगा ही रहेगा। तो 5 साल बाद आई हो, माँ का तो मन कर ही रहा होगा ना कि कब आ जाए मेरी बेटी। हाँ हाँ, वो तो बात है दीदी। आप बैठिए ना, अभी आपके लिए मैं पानी लेकर के आती हूँ। ठीक है भाभी। बैठना निकिता। देखो, मेरी नातिन जब यहाँ से गई थी ना तो बहुत छोटी थी, कितनी बड़ी हो गई मेरी नातिन। अचानक से देखने में ऐसा ही लगता है माँ। अरे अचानक से कैसे बेटा, 5 साल हो गए। मेरी नातिन जब यहाँ से गई थी ना तो 3 साल की थी, 5 साल बाद तो बढ़ेगी ही ना। ये तो पहचान में नहीं आ रही है कि ये मेरी नातिन है। बहुत शैतानी करती है माँ, बहुत मुश्किल से इस बार एग्जाम दे करके आई है। मैं जब बोलती थी कि नानी घर जाना है या नहीं जाना है तो ये बैठती थी पढ़ने के लिए। नानी घर की धमकी देती थी ना तब ये पढ़ाई करती थी, नहीं तो टीवी चालू करके बैठी रहती थी। नानी नानी, और भी बच्चे दिख रहे हैं, मैं उन लोग से जाकर बातें करूं क्या? अरे हाँ बेटा, भाई और बहन ही है, जा भाई और बहन के साथ जाकर खेल। ठीक है नानी। अरे बहू देख, चिंकी गई है बच्चे लोग के पास, चिंकी को अच्छे से खाना खिला देना। हाँ माँ जी। वैसे माँ, तू तो बोल रही थी कि तेरी तबीयत खराब है, तू तो बिल्कुल फिट है। अगर मैं बोलती कि ठीक हूँ तो तू इतनी जल्दी खुशी खुशी आती कैसे? क्या माँ, क्या बातें कर रही है? मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी कि तेरी तबीयत खराब हो। मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ, तुम्हें तो मैं हमेशा सोचती हूँ बिल्कुल स्वस्थ रहे, कोई बीमारी न रहे मेरी माँ को। अरे बेटा, बुढ़ापा आ गया है ना तो बीमारी तो होते ही रहता है, होता है ठीक होता है, होता है ठीक होता है। माँ ऐसा मत ना बोल, मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारी बीमारी के बारे में सुनकर। तू भी ना बेटा। वैसे पापा कहाँ है माँ? अरे बेटा, अभी दुकान पर गए हैं पापा, वो आ ही रहे होंगे। निखिल भी ऑफिस में ही होगा? अरे हाँ बेटा, तुम्हारा भाई भी ऑफिस में ही है, 7-8 बजे तक सब घर पर आ जाएंगे। वैसे बेटा पता है, तुम्हारी चाची जी तुम्हें बहुत याद करती है। हाँ माँ, उनसे मेरी बात होते रहती है फोन पर। निकिता, तुम यहाँ आ रही है ना तो एक सप्ताह तो मेरे यहाँ ही रुकना पड़ेगा। बहुत मानती है बेटा तुम्हें तुम्हारी चाची, इसीलिए ऐसा बोलती है। बराबर तेरे बारे में पूछते रहती है कि कैसी है निकिता, ठीक तो है ना, कब आएगी। अभी तुम्हारे बारे में सुनी कि तुम आने वाली है, बहुत खुश हो रही थी कि अच्छा आएंगे ना तो मुझे बताइएगा दीदी, मैं आ जाऊंगी मिलने के लिए। अरे माँ रहने दो ना, मैं ही उनके घर जाकर के मिल लूंगी, सरप्राइज मिल जाएगा उन्हें। हाँ हाँ, वो बात तो है बेटा। भाभी। हाँ दीदी। आप अकेले अकेले किचन में क्या कर रहे हैं? मुझे भी बताइए ना कि क्या काम है, मैं भी कुछ हेल्प कर देती हूँ आपका। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, आप जाइए ना माँ जी के पास बैठिए। अरे भाभी, माँ के पास ही तो बैठी हुई थी, मैंने सोचा कि थोड़ी आपकी भी हेल्प कर देती हूँ। दीजिए, सब्जी काटना, आटा गूंथना है, ये सब मैं कर देती हूँ। अरे बहू निकिता जब बोल रही है तो दे दो ना। मेरी बिटिया तुम्हारे आने से पहले जब भी आती थी ना तो सब काम मेरी बिटिया ही करती थी। दे दो, कुछ काम है तो मेरी बिटिया कर देगी। ठीक है माँ जी। दीदी, आटा गूंथना, आटा गूंथ दीजिए ना, और साथ में कुछ सब्जियां काटनी है, सब्जियां भी काट देते हैं। हाँ भाभी, मैं कर देती हूँ। निकिता। हाँ माँ। तुम्हारी चाची जी मुझे बुला रही थी तो मैं अभी जा रही हूँ तुम्हारी चाची जी के यहाँ। हाँ हाँ माँ, जाओ ना। ठीक है बेटा। चिंकी को थोड़ा देखना, थोड़ा सा भी गेट खुला रहता है ना तो निकल जाती है बाहर। हाँ माँ, मैं देख लूंगी। दीजिए भाभी, आटा कितना गूंथना है आप निकाल करके दे दीजिए, मैं गूंथ देती हूँ। और सब्जी बता दीजिए कितना काटना है। दीदी फ्रिज खोल करके देखिए ना, जो जो सब्जी खराब होने वाली है उसको काट दीजिए। ठीक है भाभी। अरे यार, जब से गई है एक फोन भी नहीं की, मुझे तो टेंशन लगी हुई थी कि कैसे पहुंची, क्या कर रही है। मैं अपने मायके में हूँ, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? यहाँ सब अच्छे हैं, और हाँ टाइम पर अच्छे से पहुँच गई थी मैं, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। चलो, मन खुश कर दी। मुझे तो टेंशन ही लगी हुई थी कि वो चिंकी अच्छे से गई कि नहीं गई, तुम्हें परेशान तो नहीं ना की। नहीं नहीं, परेशान मुझे जरा सा भी नहीं की चिंकी। तो वहां गई है नानी घर ना, तो चिंकी पर थोड़ा ध्यान देना। तू जानती है ना, थोड़ा सा टाइम मिलता है कि तुरंत यहाँ से वहां भागने लगती है। वहां उसे कोई जानता ना पहचानता होगा, इधर उधर जाएगी तो किसी को कोई समझ में नहीं पाएगा कि किसकी बेटी है। हाँ वो तो सही बोल रहे हैं, माँ भी वही बोल करके गई है। खाना खा ली क्या? हाँ खाना तो खा ली हूँ, आप खाए?
ये महारानी यहाँ बात कर रही है और इसकी बेटी वहाँ मेरे बच्चों को परेशान कर रखी है। अरे हाँ यार, तू जो बना करके गई थी वही अभी चल रहा है। और दाल चावल दोपहर में खा लिया था बनाकर। अभी देखो ना, किचन बहुत गंदा हो गया है। अब मुझे तो टेंशन हो रही है कि किचन कैसे मैं साफ करूं। अब समझ में आएगा आपको कि मैं कैसे अकेले काम करती थी। अरे मुझे तो शुरू से ही पता था कि तू घर में बहुत काम करती है, लेकिन मैं तुम्हें बताता नहीं था। अगर ना बोलूंगी ना कुछ तो इन लोग को गप्पे चलते ही रहेगा घंटा 2 घंटा तक। दीदी, हाँ भाभी, देखिए ना दीदी, चिंकी संभल नहीं रहे हैं, यहाँ से वहाँ भागे चल रहे हैं। आप देखिए ना, किचन का कुछ काम बाकी है, वो मैं जा रही हूँ करने। अच्छा ठीक है भाभी, चलिए मैं आती हूँ। ठीक है दीदी। अभी अभी आपने सुना ना कि चिंकी इधर से उधर भाग रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ देखो क्या कर रही है चिंकी। चिंकी, अरे भाभी, बच्चे लोग यही करते रहते हैं, जितना इन लोग को पीछे रहेंगे ना उतना हम लोग को परेशान करेंगे। अभी यहीं पे छोड़ दी हूँ, बच्चे लोग को जो शैतानी करना है करने दीजिए, मैं यहीं से बैठे बैठे देखते रहूंगी। एक ही बच्चे में आपको एक्सपीरियंस हो गया दीदी कि बच्चे को कैसे संभाला जाता है। भाभी, मैं अकेले ही से पाली हूँ ना, तो मुझे सब पता है इसकी सारी एक्टिविटी को। यहाँ तो मुझे कोई परेशानी ही नहीं हुई दीदी, यहाँ पर माँ पापा सब है। मुझे तो जरा सा भी चिंता नहीं रहता है कि बच्चे लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे सिर्फ खाना बनाना है, सबको खिलाना है, बस यही काम है। बाकी काम तो माँ जी ही कर लेते हैं। यहाँ तक कि माँ जी खाना बनाने में भी मेरी हेल्प कर देते हैं। अधिकतर कपड़े तो माँ जी ही धोते हैं। चलिए अच्छा है भाभी, ऐसे ही मिलजुल करके काम करनी चाहिए। माँ जी आप? अरे माँ, तुझे क्या हो गया? अभी चाची जी के यहाँ गई थी ना? अरे बेटा, तुम्हारी चाची जी की लड़की की जो शादी होने वाली थी ना, वो शादी कैंसिल हो गई। क्या माँ? अरे हाँ बेटा, अभी अभी फोन आया था लड़के वाले की तरफ से। इन लोग को तो पहले से ही शक था कि लड़का कुछ घोटाला कर रहा है, लेकिन बाद में जांच पड़ताल में पता चला लड़का ना बहुत कर्ज ले रखा है। तो ऐसे लड़के से शादी भला कौन अपनी बेटी को कर सकता है। तो तुम्हारे चाचा जी ने लड़के को साफ मना कर दिया कि मेरी बेटी को शादी नहीं करनी है तुमसे। ये क्या हुई बात माँ? अरे तो और क्या बेटा, शादी होने के बाद पता चलता तो बेचारी की तो जिंदगी खराब ही होनी थी ना। इससे अच्छा कि पहले ही पता चल गया। पर माँ, 1 सप्ताह बाद शादी होनी थी, अब इतने सारे कार्ड वार्ड बट गए होंगे, इतने सारे खर्चे हो गए होंगे, अब क्या होगा? वही तो सबका वही तो टेंशन है बेटा। लेकिन तुम्हारे चाचा जी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी की तो जिंदगी बच गई ना, ऐसे लड़के के हाथ में जाते जाते बची। अगर शादी होने के बाद पता चलता तो हम लोग क्या करते? हाँ माँ, बात तो सही बोल रही है, पहले पता चल गया, बहुत अच्छा हुआ कि उसकी जिंदगी बिगड़ने से बच गई। बहू जाना, 1 गिलास पानी लेकर के आना। हाँ माँ जी, अभी लाई। बैठ ना माँ। पर माँ, मैं तो यहाँ शादी में आई थी ना, बताओ, यहाँ आने के बाद ये भी शादी कैंसिल हो गई। कैंसिल क्या हुई, कट गई शादी। अरे बेटा, तो क्या कर सकते हैं माँ, मैं तो शादी में आई थी ना, यहाँ आने के बाद ये भी शादी कैंसिल हो गई। और वहाँ घर से तो पता चली थी कि जेठ की लड़की की 1 महीना आगे डेट बढ़ गई है। अब तो काफी टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा माँ। अरे बेटा, ऐसी बात कैसे कर रही है तुम? क्या मायके में बेटियां रहती नहीं है आकर के? माँ, क्यों नहीं रह सकती है, लेकिन ये मुझे लग रहा है बेफालतू में मैं रह रही हूँ। मुझे पहले पता चल जाता ना तो मैं इतने दिन के लिए मैं यहाँ आती ही नहीं। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही है? तुम्हारी माँ भी जिंदा है, तुम्हारे पापा है, भाई है, भाभी है। अगर 1 महीना तू रही गई तो क्या दिक्कत हो जाएगी? बेटा तू भी ना अब गजब बातें करने लगी है। मैं माँ को कैसे समझाऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। माँ, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं है, वो चिंकी बहुत आजकल शैतानी करने लगी है। वो भैया के बच्चे के साथ शैतानी करते रहती है। और तुम चली गई थी, दरवाजा खोल करके बाहर बाहर भाग रही थी, तो मैं तो तुरंत दौड़ करके इसे पकड़ी, नहीं तो पता नहीं इधर उधर कहाँ चली जाती। अरे बेटा, इसीलिए तो बोल करके गई थी ना कि चिंकी पर थोड़ा ध्यान देना। ये क्या हो गया? ये दीदी तो चाचा जी की लड़की के शादी में आए थे, इधर में रह रहे थे, उसी समय मुझे लग रहा था कि चाचा जी की लड़की के शादी में आए हैं, यहाँ क्यों आ गए? चाचा जी के यहाँ चली जाती। लेकिन ये मेरी सास भी वैसी ही है कि बुला लिए अपने घर। अब चाचा जी के यहाँ भी शादी टूट गई। अब फालतू में ना दीदी यहाँ 1 महीना रहेंगे। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनते हैं, मैं किसे क्या बोलूं? अरे तुझे क्या हुआ काजल, आजकल मुंह क्यों बनाई हुई रहती है तुम? मुंह नहीं बनाओ तो और क्या करूं? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? मुझे भला कौन क्या बोलेंगे? तो तुम इस तरह से मुंह क्यों आजकल बना कर रखती है? आप ही बताइए। दीदी यहाँ आए थे चाचा जी की लड़की के शादी में, यहाँ आकर के जम गए। मैं नहीं कुछ बोली, माँ जी को मैं पहले ही बोल रही थी कि दीदी को बोलिए चाचा जी के यहाँ जाने के लिए, लेकिन माँ जी बोलने लगे कि मेरी बिटिया आ रही है, इतने सालों बाद यहाँ रह लेगी कुछ दिन, शादी के दिन चली जाएगी। अब बताइए, चाचा जी की लड़की की भी शादी टूट गई और मैंने अभी अभी सुना अपनी कानों से कि दीदी यहाँ 1 महीना रहेंगी। तो क्या हुआ? आपको क्या लगता है? बोल दिए क्या हुआ? आपको
और ऊपर से खर्च भी बढ़ गए। रिया तू क्या बोल रही है? मैं तो बराबर देखता हूँ कि माँ तुम्हारे साथ काम करती है, और दीदी भी जब से आई है तब से दीदी भी तुम्हारे साथ काम करती है। जो भी है, काम तो शर्म से करती है ना, कि मैं इतने दिन के लिए आई हूँ तो काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वो शर्म से करती है। लेकिन आपको पता भी है कि खर्च कितने बढ़ गए हैं? वो तो मुझे भी पता है, खर्च कितना बड़ा है, क्या हुआ, पापा भी तो कमा रहे हैं ना, तू इतना क्यों परेशान हो रही है? सही में आप लोग ना बिल्कुल अंधे हो गए हैं। आंख रहते हुए आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ दीदी को रहते रहते 15 दिन हो गया। 15 दिन क्या कम होता है? इन्हें तो जरा सा भी दिमाग नहीं है कि 15 दिन मायके में रह ली, अब यहाँ से चली जाऊं। लेकिन दीदी है कि यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। अरे यार धीरे बोलो ना, अगर दीदी माँ सुन लेगी तो तुम लोग को कितना बुरा लगेगा। तूने तो सुने, मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे बेटा, सुबह के 8 बज गया है, अभी तक बहू उठी नहीं है क्या? अरे माँ, भाभी की तबीयत खराब हो गई है तो मैं नाश्ता बना दी हूँ, ले आऊँ क्या खाने के लिए? अरे नहीं बेटा, अभी नहीं भूख लगी है, बहू की तबीयत खराब हो गई है। अरे हाँ माँ, मैं सोई हुई थी ना, तभी मेरे पास निखिल आया, बोल रहा था कि दीदी 1 कप चाय बना कर दे दो, तो मैं 1 कप चाय बना करके दी। और मैंने पूछा कि क्या कर रही है भाभी, तो निखिल ने बोला कि उसकी तबीयत खराब है, वो आज नहीं उठेगी। तो फिर मैंने सोचा कि जब भाभी उठेंगी ही नहीं तो मैं खाना बना दी और नाश्ता भी बना दी हूँ। अच्छा, ये देखो, मैं आज सुबह उठी नहीं कि महारानी ने तो अच्छा खासा खाना बनाया है। मैं तो सोची थी कि सुबह उठूंगी नहीं तो ये महारानी और ये इसकी माँ दोनों समझ जाएगी, लेकिन ये महारानी तो और तरह तरह के डिश बना करके रखी हुई है। जैसे लग रहा है शादी मेरे घर में ही हो रहा है, जैसे 10 तरह के खाना बना है। अरे बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है क्या बहू? क्या तबीयत ठीक रहेगी माँ जी? ये यहाँ किचन में तो इतना सारा काम फैला हुआ है, एक दिन भी मेरी तबीयत खराब होगी ना, उसमें भी मुझे थोड़ा चैन नहीं मिलेगा। अरे बहू, तू ये क्या बोल रही है? मेरी बेटी तो सुबह उठ करके किचन का सारा काम कर दी, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा बर्तन सब उसने की। तुम्हारे बच्चे लोग को नहा करके, कपड़े पहना करके, खाना खिला करके स्कूल भी भेज दी। तुम्हारे बच्चे का टिफिन, तुम्हारा पति का टिफिन, तुम्हारे ससुर का खाना सब बना करके खिलाई, उसके बाद भी तू इस तरह से बातें कर रही है? माँ जी, ये घर में बर्बादी आपको दिख नहीं रहा है? इतने सारा मैं खाना बनाती हूँ, 2-3 तरह की सब्जियाँ बनाना जरूरी था क्या माँ जी? पता है कि कितना महंगाई है, इस महंगाई में 2-3 तरह की सब्जियाँ बनी है। अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी ने ही बोला था अपनी बेटी से कि बेटा दम आलू बनाना और गोभी फ्राई कर देना, तो अपने पापा का ही खाना आज बनाई है, कौन सा 10 तरह के खाना बना दिया ज्यादा? माँ जी, आप नहीं समझने वाले हैं, आपका बेटा कमा कमा के मरेंगे और यहाँ खर्चा करते करते आप लोग को समझ में नहीं आता है कि कितने के खर्चे हो रहे हैं। मैं नहीं जान रही थी ये भाभी इस तरह से मेरे पीठ पीछे करती है, मुझे समझ में आ गया। मैं तो खुशी खुशी खाना बनाई थी कि भाभी खुश हो जाएंगी, भाभी तो यहाँ मेरी माँ को ताना ही दे रही है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से भाभी को ज्यादा काम करने नहीं दे रही हूँ, सारा काम मैं ही करती हूँ, उसके बाद भी ये भाभी किस तरह से बातें कर रही है माँ से। अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी भी कमाते हैं ना कि मेरा बेटा ही कमाता है जो तुम मुझे खर्चे जोड़ा रही है? माँ जी, पापा जी दुकान ही तो देखते हैं, भला दुकान में कितनी उनकी कमाई हो जाती है? अधिकतर पैसे मेरे पति ही खर्च करते हैं। अब दीदी की बेटी को ही देख लीजिए कि दीदी की बेटी को डेली मामा से कुछ न कुछ चाहिए ही तो चाहिए। बताइए माँ जी, ये दीदी तो चाचा जी की लड़की के शादी में आए थे ना, तो यहाँ क्या कर रहे हैं 15-20 दिन से? मैंने आपको बोला था ना कि दीदी शादी ब्याह में आ रहे हैं तो यहाँ क्यों बुला रहे हैं, जाने दीजिए चाचा जी के यहाँ। लेकिन आप तो बोलने लगे कि नहीं नहीं, मेरी बिटिया 5 साल के बाद आ रही है, मायके आएगी। चाची जी तो आपसे बोले भी थे कि मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है तो निकिता आएंगे तो मेरे घर में आएंगे, लेकिन आप मानने वाले कहाँ थे? सीधे बोलने लगे कि नहीं नहीं, मेरे घर में बिटिया आ रही है तो रहने दो कुछ टाइम, उसके बाद तो तुम्हारे घर चली जाएगी। कोई मायके में 1-1 महीना के लिए आकर के बैठ जाता है माँ जी, कुछ अपना दिमाग नहीं होता है कि मायके में 1 महीना जाकर के क्या करूंगी? अरे उनका भी घर परिवार है। ये क्या बोल रही है बहू, तो कैसी बातें कर रही है तू? माँ जी, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। ये बहू मेरे बेटे के बारे में क्या क्या बोल करके चली गई, मैं क्या इस घर में काम नहीं करती हूँ? और क्या मेरे बेटा के पैसे से ही ये घर चल रहा है? मेरे पति भी तो कमाते हैं ना, क्या हुआ अपने मायके में आकर के रह ही गई तो इसे
हाँ बेटा, बाथरूम में साबुन सिर्फ नहीं है, खत्म हो गई क्या बेटा? पता नहीं माँ, अभी मैं चिंकी को नहाने गई थी और कपड़े रखे हुए हैं बाथरूम में बहुत सारे, तो मैंने सोचा कि धो दूंगी, लेकिन न सरफ है न साबुन है। हो सकता है बेटा खत्म हो गया होगा। तुम्हारे पापा आएंगे ना शाम को तो मैं मंगवा दूंगी। कोई बात नहीं माँ, पापा को क्यों परेशान कर रही है, मैं बाजार से लेकर के आ जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू ये क्या कर रही है, रहने दो ना, शाम को तुम्हारे पापा आएंगे ना तो तुम्हारे पापा को बोल दूंगी ना तो ले आएंगे। अरे नहीं नहीं माँ, अभी खत्म हो गया है तो पापा को लेकर के शाम तक वेट क्या करना, भाभी को भी नहाना होगा, उतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो मैं अभी लेकर के आती हूँ माँ, बगल में ही तो दुकान है, कोई ज्यादा दूरी पर भी नहीं है। मुझे सब पता है बेटा, ये सब बहू का किया धरा है। अरे बेटा तूने सही किया, बहुत अच्छा किया। तो और क्या माँ, मैं क्या उस पर पूरे छोड़ दूं? सब सर्फ साबुन हटा दी मैं बाथरूम से। क्या बताऊं माँ, थोड़ा सा मैं ड्रामा की कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने सोचा ये मेरी ननद सोचेगी कि मैं यहाँ क्यों आ गई, जल्दी यहाँ से जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो और काम करने लगी और किचन का तो सारा राशन ही खत्म करने पर बैठ गई। 10 तरह के खाना बना करके सबको मजे से खिला रही है। तो मैंने सोचा ये ऐसे काम चलने वाला नहीं है, इसलिए मैं बाथरूम से सिर्फ साबुन हटाई हूँ। अभी देखना आगे जाकर के और मैं क्या करूंगी। अरे बेटा तूने बहुत अच्छा किया, पता नहीं कैसी नंदे होती है, आकर के मायके में जकड़ करके बैठ जाती है, उसे जरा सा भी लाज शर्म नहीं लगता है कि इतने दिन से मायके में बैठ करके क्या कर रही हूँ। अरे वही ना माँ, अरे पास में ससुराल है, ससुराल में जाना चाहिए ना, मायके में आकर के बैठी हुई है। माँ अभी फोन रखती हूँ, लगता है कोई आ रहे हैं। बहू, हाँ माँ जी, सर्फ साबुन तो 1 महीना का लाकर रखा हुआ था ना, 15 दिन ही हुए हैं, 15 दिन में कैसे सर्फ साबुन खत्म हो गया? माँ जी खत्म हो गए तो हो गए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? और वैसे भी घर में और भी तो लोग आए हैं ना, तो घर में और लोग आए हैं तो उसके कारण क्या सर्फ साबुन खत्म नहीं होगा? मैं ही यूज कर रही हूँ क्या? आपको क्या लगता है कि मैंने छिपा दिया? मैंने तो नहीं बोला बहू कि तूने छिपा दिया, तू तो खुद बोल रही है। क्या माँ, क्या सुबह शाम तुम लोग इतना शोर मचाते रहती है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा क्या हो गया है? अरे बेटा मैं शोर नहीं मचाती हूँ, ये बहू ऐसा कर रही है। बता जरा, तुम्हारी बहन आई है, उसको ये बोल रही है कि एक्स्ट्रा घर में लोग आ गए हैं तो सर्फ साबुन 15 दिन में ही खत्म हो गया है, जबकि मैंने खुद अपने आंखों से देखा था 2 दिन पहले कि उतने सारे सर्फ साबुन रखे हुए थे। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि सारे खत्म हो गए? अरे माँ तो समझती क्यों नहीं है, मेल लड़ाई का जड़ ना ये दीदी है। दीदी को क्या जरूरत था यहाँ इतने दिन रहने के लिए? दीदी का अपना घर नहीं है क्या? अरे पास में ही तो उनका ससुराल है, ससुराल में क्यों नहीं चली जाती? छी, ऐसा तो भाई होकर के बोल रहा है? अरे बोलने में तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है? अरे वो तुम्हारी बहन है और वो भी बड़ी बहन है, कोई अपनी बड़ी बहन को ऐसे बोलता है क्या? बड़ी बहन होने से क्या होता है माँ, जो बड़ी बहन वाली हरकत ही नहीं करती है? मैं भी बहुत दिन से देख रहा हूँ कि यहाँ आकर के 1 महीना से बैठी हुई है, खुद दिमाग नहीं काम करता है क्या? मायके में 1 महीना बैठ करके क्या कर रही हूँ? अपने ससुराल चली जाऊं? ये बोलो ना माँ कि ससुराल जाना नहीं चाहती है, कि वहां जाएगी तो घर में काम करना पड़ेगा। बोलो ना कि यहाँ शरीर बचाने के लिए आकर के बैठी हुई है। निखिल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरे बारे में इस तरह से बोलेगा। अरे तुम्हारी पत्नी बोलती थी तो थोड़ा लगता था कि चलो ये दूसरे घर से आई है, ये मुझे नहीं समझ रही है, लेकिन तुम मेरा भाई होकर इस तरह से मुझे बोल रहा है। अरे मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, छोटा से बड़ा हुई हूँ, यहाँ के हर एक कोने में मेरी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए मैं यहाँ 1 महीना रहने के बारे में सोच ली। क्या ऐसा गलती कर दी मैंने? बता जरा, यहाँ रह करके तुम्हारी पत्नी के साथ मैं क्या लड़ाई की, तुम्हारी पत्नी की चुगली की, या तुम्हारी पत्नी को माँ से डांटे सुनवाई? रिश्ते में तो मैं बड़ी हूँ ना, मैं चाहती ना तो ये काम नहीं करती करके, लेकिन तुम्हारी पत्नी को देख करके तरस आता था कि मैं भी इस घर में बढ़ गई हूँ, तो मैं अकेले बैठ करके क्या करूँ? चलो तुम्हारी पत्नी के सारे काम कर देती हूँ। इतना काम करने के बाद भी तुम्हारी पत्नी को जरा सा भी दया नहीं आई। अरे मैं यहाँ शौक से नहीं आई थी, माँ की तबीयत सुनी थी, इसी के कारण आ गई कि माँ के बीच बीच में तबीयत खराब हो जाती है, तो मैंने सोचा कि 5 साल से नहीं आई हूँ, इस बार जा रही हूँ माँ के पास, थोड़ा ज्यादा टाइम बिताऊंगी और यूं ही 1 महीना कट जाएगी। मुझे अपने ससुराल के बारे में बोल रहा है कि मेरा ससुराल पास में ही है, तो दीदी क्यों नहीं चली जाती? हाँ तो क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे भाई तू कब गलत बोला है? तू सही बोल रहा है कि मुझे मेरे ससुराल चली जाना चाहिए था। अरे मेरे ससुराल में कोई है नहीं, जेठानी की लड़की की शादी है, यहाँ एक मेरी माँ जिंदा है तो थोड़ा माँ से लगाव है, तो उसके कारण मैं यहाँ रह गई। क्या मैंने गलत किया? वहाँ जेठानी के पास तो उनका खुद का परिवार है ना। मैंने सोचा शादी के समय अपने ससुराल में जाकर के मिल करके शादी देख उख करके चली जाऊंगी अपना पति के पास,
बहुत हो गया आपका इमोशनल ड्रामा। आपका इमोशनल ड्रामा में आपके माँ और पापा ही फंसेंगे। एक तो इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं और उसके बाद भी ड्रामा करने पर तुले हुए हैं। वाह काजल, बहुत अच्छा बोल रही है तुम। तुम्हारा भी मायका है। तुम्हारे मायके में अगर ऐसा तुम्हारे साथ होगा ना, उस दिन समझ में आएगा। पहली बात कि मैं अपने मायके में इतना दिन रहूंगी ही नहीं, जितना दिन आप यहाँ करके इस बार रही। मैं तो सोची थी कि आए हैं तो एक सप्ताह चाचा चाची के यहाँ रहेंगे, 2-3 दिन यहाँ रुकेंगे, लेकिन आप तो यहाँ डेरा ही डाल दिए। लास्ट में मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ा कि आप यहाँ से जल्दी चले जाइए, लेकिन वो भी नहीं आप समझ पाए। आपको ये सब हंगामा करवाना जरूरी था। हाँ काजल, मैं तो हुई हंगामा करने वाली। मोह माया में बंधी हुई हूँ ना, माँ पापा से मोह माया है ना, और एक ये छोटे मेरे भाई से मोह माया है। तुम लोग नहीं समझोगे, मुझे समझ में है। अरे बेटा जाने देना, तुम्हारा भाई भाभी को भी अक्ल नहीं है। जब अक्ल होगी ना तो समझेंगे। इन लोग की बातों को मत सुनो, चलो यहाँ से। माँ मैं अब जा रही हूँ अपना ससुराल, मैं नहीं रुकूंगी माँ। अरे दीदी तो जाइए ना, यहाँ हंगामा करवाना और भी जरूरी है क्या आपको? अरे बस करो बहू, किस मिट्टी की बनी हुई है? तुम्हारा भी मायका है ना? अरे थोड़ा सा भी तो तरस खाओ मेरी बेटी पर। क्यों इतना ड्रामा कर रही है? मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो इस तरह से मेरी बेटी के साथ की तूने? अरे मेरी बेटी 5 साल पर आई थी और 5 साल में 1 महीना मैंने बोल दी बेटी को यहाँ रहने के लिए, उसमें तुम्हें इतना गुस्सा आया, इतना जलन हुआ कि मेरी बेटी को इस तरह से कर दी कि दोबारा यहाँ आने के बारे में सोचना पड़ेगा। चल बेटा यहाँ से। माँ मैं कोई हंगामा नहीं कर रही हूँ, मैं आज न कल तो यहाँ से जाने वाली ही थी, तो एक सप्ताह पहले चली जाऊंगी तो क्या दिक्कत है? मैं अपने ससुराल जा रही हूँ माँ, तू टेंशन मत ले माँ। तू टेंशन लेगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं खुश हूँ माँ, मुझे आज न कल तो यहाँ से जाना था ना, लेकिन थोड़ा सा मनमुटाव हो गई, यही मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन तू माँ टेंशन मत ले, मैं आज ही अपने ससुराल चली जाती हूँ। मम्मा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पापा के घर बेटा। मैं कभी नहीं सोची थी कि जिस घर में जन्म ली वो घर में आने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। क्या हो गया था, मैं यहाँ 1 महीना रहने के बारे में सोच ही ली थी। तो हर कोई को यही लगता है कि मैं आई हूँ अपने ससुराल और मैं मायके में ज्यादा टाइम बिताऊं, क्योंकि मायके में तो बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई रहती है। लेकिन ये भाई और भाभी नहीं समझेंगे। भाभी को तो समझ सकती हूँ मैं, लेकिन भाई भी पत्नी के आने के बाद ऐसा बदल जाएगा, मैं कभी सोची नहीं थी। न मैं यहाँ भाभी को किसी के खिलाफ भड़काई, न किसी के साथ कुछ किया। मैं चुपचाप से भाभी के सारे काम कर दिया करती थी कि भाभी को थोड़ा सा भी मन में बुरा न लगे मुझे लेकर के। लेकिन जिस चीज का डर था वही हो गया। बेटा बेटा आज भर रुक जाना, तुम्हारे पापा आ जाएंगे ना, उसके बाद चली जाना बेटा, मैं नहीं रुकूंगी। नहीं माँ मुझे जाना होगा। अरे बेटा इतने दिन बाद तो मेरे घर पर नातिन आई थी, अरे इसे एक कपड़ा भी तो दे लेने देना। तुझे भी एक कपड़ा नहीं दी बेटा, थोड़ा रुक जाना बेटा, पापा को आ जाने दे। पापा से बोल करके तुम्हारे लिए और चिंकी के लिए कपड़ा मंगवा दूंगी, उसके बाद कल चली जाना। नहीं माँ, और मैं घर में हंगामा नहीं चाहती हूँ माँ, ये मेरे कारण घर में हंगामा हो। 15 दिन मैं यहाँ रुकी, उसको लेकर के तो भाभी इतना हंगामा कर दिए। और कपड़े दे देगी, भाई और भाभी क्या कर देंगे? मुझे तुम लोग से कपड़े नहीं चाहिए थे माँ, बस थोड़ी सी प्यार, थोड़ी सी इज्जत, यही चाहिए थी। बेटियां प्यार और इज्जत की भूखी होती है, ना कि कपड़े की। माँ अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ माँ, मुझे मत रोको। चल बेटा। कैसी मेरी किस्मत है, मेरी बेटी मेरे दरवाजा से रो करके गई। मैंने कभी नहीं सोची थी मेरा ऐसा दिन होगा। सच मेरी बेटी बोलती है कि पराये घर की बेटी अपनी हो जाती है और अपनी घर की बेटी पराया हो जाती है, लेकिन ऐसा पराया, ऐसा धिक्कार वाली जिंदगी मेरी बेटी को उसके मायके में मिलेगी